Good morning, friends. How are you all? I am sure you must be fine. So, friends, in our last video lecture, we have completed our unit number 3. So, in this video lecture, we will discussion about unit number 4. The title is the unit is that reuse, reduce, recycle. ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारे सेम 2 के यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारे यूनिट 4 का टाइटल। तो यूनिट नंबर 4 इसका टाइटल है रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। तो दोस्तों इसका मीनिंग क्या होगा? रीयूज यानी से इसे फिर से यूज़ करना, रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स कम यूज़ करना, रिसाइकल मीन्स उसको फिर से बना के उसको यूज़ करना, जिसे हम रिसाइकल कहेंगे। ओके, तो हाँ, यूनिट नंबर 4 हमने यहाँ पे समझ, इसका जो टाइटल है उसकी समझ ली है हमने। फिर तो हम एक्टिविटी 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक्टिविटी 1 का टाइटल है बुद्धास डिसिपल गेट्स अ न्यू रॉब। बुद्धास डिसाइपल गेट्स अ न्यू रॉब यानी कि बुद्धास का जो डिसाइपल यानी पीपल्स, जो शिष्य स्टूडेंट है, उसको क्या मिलता है? गेट्स अ न्यू रॉब। न्यू रॉब मीन्स, रॉब का मीनिंग क्या होगा दोस्तों? रॉब का मीनिंग होगा जब्बा। क्या होगा रॉब का मीनिंग? यहाँ पे मैं आपको ऐसे पिक्चर दिखा दूँ तो आपको पूरी तरह से आइडिया आ जाएगा। ये देखिए, इन लोगों ने ये जो पहना है ना, उसे हम रोब कहेंगे। क्या कहेंगे? जब्बा पहना है ना ये, हाँ, तो उसे हम रोब कहेंगे। तो अभी आपको माइंड में आइडिया आ गया होगा कि रोब यानी कि जब्बा। ओके, सो नाउ अब हम रीड करते हैं और मैं साथ में आपको एक्सप्लेन भी करवाता जाऊंगा। सो once a disciple of Buddha asked him if he could get a new robe। यानी कि एक बार क्या हुआ? once a disciple of Buddha यानी कि बुद्ध के जो शिष्य थे, हाँ, उसको उन्होंने क्या पूछा उन लोगों को कि इफ ही कुड गेट अ न्यू रोब यानी कि क्या उससे पॉसिबल हो तो नया जब्बा मिल सकता है, ऐसा पूछा। आफ्टर बुद्धा मेड श्योर दैट old robe could not be used any longer, he allowed the disciple to get a new one। यानी कि फिर बुद्धा ने श्योर किया कि उसका जो ओल्ड रॉब है वो अभी ज़्यादा ज़्यादा समय तक वो यूज़ नहीं कर सकता, इसीलिए ही allowed the disciple to get a new one यानी कि न्यू जब्बा लेने के लिए अलो किया। a few days later Buddha asked the disciple if he was happy with his new robe। यानी कि कुछ ही दिनों के बाद, हाँ, बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा। क्या पूछा? कि वो अपने न्यू रोब के साथ हैप्पी है या नहीं, ऐसा पूछा। तो यहाँ पे देखिए डिसाइपल ने क्या कहा। तो डिसाइपल, यस मास्टर आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, उन्होंने क्या कहा? उसने यस मास्टर यानी कि हाँ गुरुजी मैं बहुत खुश हूँ। बुद्धा, टेल मी दो now that you can have a new robe, what did you do with your old robe। यानी कि तेरे पास अभी न्यू जब्बा आ गया है। ओके, ठीक है, तो तेरे पास जो पुराना जब्बा था उसका तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तो अभी देखिए इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे हम। मास्टर आई एम स्टिल यूजिंग इट, आई एम यूजिंग इट मैनी न्यू, आई एम यूजिंग इट माई न्यू बैड स्पिरिट। यानी कि वो कह रहा है कि मैं अभी तक इसे यूज़ कर रहा हूँ। और किस तरह से? आई एम यूजिंग इट माई न्यू बैड स्पिरिट। ओके, तो वो हाँ किस तरह से यूज़ कर रहा है? बैड स्पिरिट का मीनिंग क्या होगा? हम जो सोने के लिए जो पलंग पे चादर बिछाते हैं वो। तो बुद्धा यहाँ पे क्या कह रहा है? देन व्हाट डिड यू डू विथ योर ओल्ड बैड स्पिरिट। यानी कि फर्स्ट क्या हुआ दोस्तों? बोला कि अपना जो रॉब है उसका तुम ओल्ड रॉब का क्या कर रहे? तो वो बोला मैं चादर इसके लिए सोने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर बोला कि जो पुरानी तुम्हारी चादर थी उसका तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मास्टर आई एम यूजिंग माई ओल्ड बेडशीट एज माई न्यू विंडो सर्टन। सर्टन का मीनिंग क्या होगा? ये जो पर्दे होते हैं, विंडो के पर्दे होते हैं,
इसमें मैं यूज़ करता हूँ, ऐसा किसने कहा? तो उसके शिष्य ने कहा, बुद्धा वॉट अबाउट योर ओल्ड सर्टन, यानी कि अपने ओल्ड सर्टन के बारे में, तो फिर ओल्ड सर्टन का क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे डिसेबल कह रहा है वी आर यूजिंग इट टू हैंडल हॉट यूटेंसिल्स इन द किचन, यानी कि जो घर में बर्तन होते हैं उनको पकड़ने के लिए हम वो जो ओल्ड हो गए हैं हमारे सर्टेन उसका हम यूज़ कर रहे हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा बोल रहा है बुद्धा। ओह व्हाट अ गुड आइडिया, बुद्धा ने क्या कहा? हाँ बस अच्छा इस तरह ऐसा है, ठीक है, वो गुड आइडिया, आपका सही विचार है। बट कैन यू टेल मी व्हाट डिड यू दे डू विथ ओल्ड क्लॉथ यूज्ड इन द किचन, यानी कि बुद्धा ने कहा ठीक है तुम्हारा आइडिया सही है, अच्छा है, लेकिन तुम मुझे बता सकोगे कि तुम्हारे किचन में जो ये ओल्ड क्लॉथ थे उसका अब तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे देखते हैं क्या कहा। तो बुद्धा डिसिपल ने कहा वी आर यूजिंग इट टू मॉप द फ्लोर। तो मॉप द फ्लोर का मॉप का मीनिंग, तो मॉप द फ्लोर का मीनिंग क्या होगा? तो पोछा करने के लिए, ओके, फ्लोर पे पोछा करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? तो जो ओल्ड क्लॉथ था उसका। तो बुद्धा ने कहा देन व्हाट हैव दे डन विथ ओल्ड रैग बीइंग यूज्ड टू मॉप द फ्लोर, यानी कि ये तुम्हारा ओल्ड जो रैग था, जो जो फटा पुराना कपड़ा था, हाँ, जो जिसके लिए जो कपड़ा तुम पोछा करने के लिए यूज कर रहे थे उसका अभी तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे फिर से ऋषिपल ने कहा मास्टर दे वर वेरी टॉन द ओल्ड रैग्स वेरी ओनली स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ, यानी कि दे वर वेरी टॉन, यानी कि वो बहुत पुराना हो गया है, हाँ, फट गया है वो। तो द ओल्ड रैग्स वेर ओनली स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ, यानी कि वो उसके चिथड़े चिथड़े हो गए हैं, वो वो जो कपड़े हैं क्लॉथ है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। बुद्धा हाँ सो दे आर वेस्ट देन, तो क्या अब तुम उसे वेस्ट जाने दोगे, ऐसा कौन कह रहा है? बुद्धा अपने शिष्य को कह रहा हो। तो शिष्य क्या कहता है यहाँ पे? नो मास्टर द ओल्ड रैग्स आर नाउ द न्यू विक्स इन द लैम्प्स, बुद्धा स्माइलेड एंड वेंट अवे सेटिस्फाइड। तो दोस्तों डिसिपल ने क्या कहा? नहीं नहीं, वो जो ओल्ड जो छोटे छोटे पुराने कपड़े हैं, तो यहाँ पे क्या है? नाउ द न्यू विक्स इन द लैम्प्स। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि पुराने ज़माने में लैम्प्स थे जो जिससे हम लालटेन कहते थे, हाँ, और फानस जैसा था, जिसमें क्या होता था केरोसिन का यूज़ करके उसमें छोटे छोटे कपड़े थे उसको जला के हम जो है ये जो अग्नि है, आग है, उसे प्रकाशित करते थे। इस तरह से हमारे जो लैम्प से ऐसे लैम्प नहीं थे। तो उसने कहा ये जो बहुत पुराने फटे जो हो जाते हैं क्लॉथ उसे हम लैंप जलाने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि मैं लैंप जलाने के लिए यूज़ करता हूँ। सो लास्ट में क्या हुआ? बुद्धा स्माइलेड एंड वेंट अवे सेटिस्फाइड, यानी कि बुद्ध ने थोड़ी स्माइल दी और सेटिस्फाई होके वो चले गए। ओके दोस्तों, तो ये पूरी की पूरी स्टोरी आपको मैं फिर से एक बार समझा दूँ। पहले क्या हुआ? बुद्धा के शिष्य ने कहा कि मुझे एक न्यू जब्बा चाहिए। तो बुद्धा ने कहा जब्बा मिल जाएगा, लेकिन तुम पुराने का क्या करोगे? थोड़े देर जब्बा मिल गया, फिर थोड़े दिन बाद वो मिला तो पूछा पुराने का क्या कर रहे हो? तो उसने क्या कहा कि वो मेरा न्यू बेड स्पीड के रूप में तो यूज़ कर रहा हूँ। तो बोला तो तुम्हारी बेड स्पीड थी उसका क्या यूज़ कर रहे हो? तो बोला मैंने विंडोज़ के सर्टेन है, हाँ, पर्दे हैं। तो फिर बोला पर्दे किस में यूज़ कर रहे हो? तो बोला किचन में जो हॉल्ड बर्तन होते हैं उसे पकड़ने के लिए। तो बोला किचन में जो थे उसका क्या कर रहे हो? तो बोला पोछा करने के लिए, ओके, फ्लोर पे पोछा करने के लिए। तो पूरा फ्लोर पे जो तुम पोछा कर रहे थे उसका क्या कर रहे हो? तो क्या बोला उसने कि वो बहुत पुराने हो गए, फटे हो गए छोटे छोटे टुकड़ों में। तो बुद्ध ने बोला तो क्या वो फेंक देने का है? तो नहीं, बोला कि वो हम विक्स, हाँ, इन द लैम्प्स, यानी कि लैम्प्स में हम यूज़ कर रहे हैं लैम्प जलाने के लिए। तो इस तरह से पूरे का पूरा बुद्ध का शिष्य किसी चालाकी से अपने जो बुद्ध उनसे जो क्वेश्चन कहता है उसके आंसर उसने दिए। तो आपको ये भी पता चलेगा इसे रॉब कहते हैं। सो नाउ हम एक्टिविटी 2 पे आ जाते हैं। आई होप कि आपको एक्टिविटी 1 अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। देखिए एक्टिविटी 2 में क्या है? बुद्धास disciple needed a new robe, but he did not throw away the old one. Survey your classmate, ask each person what was the last old thing
you threw in the dustbin. List all the things in your classmate have thrown away in the last few days. Make the longest list you can. यानी कि आपको क्या करना है, इस तरह से सोचना है कि फिर लास्ट फ्यू डेज में हमने कौन सी ऐसी थिंग्स थी, हाँ, जो हमने डस्टबिन में फेंक दी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपको सोच के लिखने का है। यहाँ पे हाँ, आप जितनी लिख सकते हो, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 20, जितनी भी थिंग्स हो, जितना भी आपको याद आता हो उतना आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर आपको देता हूँ, न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड्स, हाँ, ओल्ड क्लॉथ और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, फ्रूट एंड वेजिटेबल स्क्रैप्स, ओके। ऐसे जो शूज बॉक्सेस, ऐसे जो थिंग्स है जो आपने डस्टबिन में फेंकी होगी, आपने जो भी चीज़ फेंकी हो आप यहाँ पे ये जो ब्लैंक्स है उसमें लिख सकते हो। अभी हम आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 3 पे। तो एक्टिविटी नंबर 3 में क्या करना है, लिस्ट ऑल थिंग्स दैट क्लासमेट थ्रू इन द फ्रेश, find the one thing that you think might be the most useful if you reused in a new way। यानी कि ऊपर आपने जो लिखेंगे ना, ऊपर आप थिंग्स लिखेंगे, उसमें से ऐसी मान लीजिए अभी तो हम सभी क्लास में साथ में नहीं है, हाँ, होते तो ये एक्टिविटी अच्छी तरह से करते, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी थिंग्स होती जिसका आप रीयूज करके भी उसका यूज़ कर सकते थे, रीयूज हो सकती थी। तो ये सोच को आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो मैं आपके लिए एक सेंटेंस बना दूँ, आई विल री यूज द ओल्ड पेंट्स एज न्यू क्यूजिन कवर्स और टी पॉट कॉजीज, ओके। तो हमारी जो ओल्ड पेंट्स पट्टी होती है उसको हम टी पॉट कॉजीज यानी कि यहाँ पे जो होता है हमारे किचन में भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं, ओके। अभी यहाँ पे देखिए, राइट अ डायलॉग लाइक द वन इन द बुद्धा स्टोरी बिगिनिंग विद द न्यू थिंग, मेक योर डायलॉग एज लॉन्ग एज यू कैन। यानी कि हमें दोस्तों यहाँ पे डायलॉग लिखना है किस तरह से कि यहाँ पे बुद्धा ने रोप को सेंटर पे रख के यहाँ पे जो डायलॉग था वो हुए थे, लेकिन हमें दूसरी सिंह को सेंटर पे रखते डायलॉग फिनिश करने हैं। तो यहाँ पे डायलॉग हैं, हाँ, मैं रीड करके आपको एक्सप्लेनेशन भी करवाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, बुद्धा डिसिपल नाउ दैट यू हैव अ न्यू साड़ी, यहाँ पे बोलता है आपके पास न्यू साड़ी है, व्हाट डिड यू डू विद द ओल्ड वन, ओके। तो हम क्या कहेंगे, यू यानी कि सामने वाला है वो, आई वुड मेक मैटर्स कवर आउट ऑफ इट, बुद्धा डिसिपल देन व्हाट डिड यू डू विद द मैटर्स कवर, तो मैटर्स कवर का तुम क्या कहोगे, तो आई मेड पिलो कवर ऑफ इट, यानी कि मैं उसका पिलो कवर बनाऊंगा, यानी कि तकिया। व्हाट डिड यू डू विथ ओल्ड पिलो कवर, तुम पिलो कवर के साथ क्या करोगे, आई मेड अ फाइल कवर ऑफ इट, मैं फाइल कवर बनाऊंगा। बुद्धा डिसिपल व्हाट डिड यू डू विथ ओल्ड फाइल कवर, ओके। बुद्धा का डिसिपल है जो हमें पूछ रहा है और यहाँ पे हमारी बातचीत चालू है, तो हम क्या कहेंगे उसे, आई यूज इट एज अ डस्टर, मैं उसे डस्टर में कन्वर्ट कर दूंगा, ओके। तो बुद्धा का डिसिपल कह रहा है देन व्हाट डिड यू डू विद द ओल्ड डस्टर, और डस्टर का दाम तुम क्या करोगे, इट वॉज जस्ट रैक्स और स्ट्रैप, ओके। तो बुद्धा का डिसिपल हमें क्या पूछ रहा है कि हम कहेंगे वो फटे पुराने हो गए, तो वेल डिड यू मेक एनी यूज ऑफ दोज स्ट्रैप्स, यानी कि तुम उसके फटे पुराने कपड़े का कुछ यूज करोगे, तो हम बोलते हैं यस I use those straps as ties for the bent down plants to keep the erect, okay। Buddha's disciple wonderful, I am very happy that you know the right uses of things। तो बुद्धा का जो डिसिपल है उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि हम क्या करेंगे, ये जो बैंड जो पेड़ होते हैं वो बैंड हो जाते हैं, उसको स्ट्रेट रखने के लिए हम ये जो हमारी ओल्ड जो है स्ट्रैप्स उसको यूज करेंगे, ओके दोस्तों। तो ये डायलॉग भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। अभी नाउ क्या है एक्टिविटी में, आप रीड कर लीजिए, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन देखिए, शेयर योर डायलॉग विथ द क्लास, ओके। जो आपने जो डायलॉग देखिए, मैंने आपको सारी का उदाहरण के रूप में डायलॉग समझाया है, ओके। तो
आप अपने भी दूसरे भी डायलॉग यहाँ पे लिख सकते हो, यानी कि कोई भी थिंग्स को सेंटर में रख के आप डायलॉग लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, शेयर योर डायलॉग्स विद द क्लास, हु मेड द लॉन्गेस्ट डायलॉग्स, what did they are use in the dialogue, write the name of the classmate who made the longest dialogue and what the classmate used to start the dialogue। ओके, तो ये थिंग्स, ये जो एक्टिविटी वो हम कभी कर सकते हैं जब भी हम एक साथ क्लास में होते हैं तब, लेकिन अभी तो नहीं है। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी तरह से लिखी होंगी, फिर भी आप एक दूसरे के कांटेक्ट में हो तो शेयर कर सकते हो और कंपेयर भी कर सकते हो। सो नाउ हम एक्टिविटी 4 पे आ जाते हैं। एक्टिविटी नंबर 4 में क्या करना है दोस्तों, देखिए फर्स्ट मैं रीड करता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ। यू हैव रीड some stories and activities about reusing many things to make something new, but you can also think of many ways to use one thing। ओके, तो दोस्तों हमने क्या यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यू हैव रीड सम स्टोरीज एंड एक्टिविटीज अबाउट रीयूजिंग, यानी कि आपने ये रीयूजिंग के बारे में कितनी एक्टिविटी और स्टोरीज पढ़ी होंगी। मैनी थिंग्स टू मेक समथिंग न्यू, ओके, मैनी थिंग्स रीयूजिंग मैनी थिंग्स, यानी कि मैनी थिंग्स का कई सारी थिंग्स का रीयूजिंग करके हम थोड़ी बहुत न्यू थिंग्स बना सकते हैं। बट यू कैन ऑल्सो थिंक्स ऑफ मैनी वेज टू यूज वन थिंग, यानी कि आप वन थिंग को डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हो। तो किस तरह से, फॉर एग्जांपल हमारे पास अम्ब्रेला है, छाता है, तो कोई लोग है वो उसे बारिश से बचने के लिए यूज करेंगे, कोई लोग उसे जो धूप है उससे बचने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यानी कोई एक ही थिंग्स का डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं, वो यहाँ पे हमें कहना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, this idea is often used in blogs on the internet। People think of as many ways to use one thing as they can and post the many uses on a blog to give other people good ideas for using a common thing। For example, here is a list of 13 ways to use common paper clip। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, ये जो इंटरनेट पे बहुत यूज होता है, ब्लॉग बनता है, this idea is often used on blogs on internet। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपको यूट्यूब में भी देखने मिलता होगा कि एक ही थिंग्स का किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिलते होंगे। तो यहाँ पे भी हमको ऐसा ही दिया गया है, ये देखिए ये क्या है, पेपर क्लिप है। ओके, ये पेपर क्लिप है जो आप देख सकते हो, ये येलो रेड ब्लू कलर में है। तो उसके डिफरेंट यूजेस है, यहाँ पे 1 से 30 तक है। तो फर्स्ट देखिए, पोक टाइनी हॉल्स। ओके, वो सेकंड, क्लीनिंग फिंगर नेल्स, यानी कि फिंगर नेल्स को क्लीन करने के लिए हम यूज़ कर। थर्ड, हैंग स्मॉल ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स को हैंग करने के लिए। अनक्लॉक द ग्लू बॉटल, ओके, ग्लू बॉटल को अनक्लॉक करने के लिए। यूज यूज एज एमरजेंसी पिन टू होल्ड देम। Substitute for twist tie to close a plastic bag। Clean the little rollers in your computer mouse। ओके, कंप्यूटर माउस को इसका लिटिल रोलर होता है, उसे क्लीन करने के लिए। यूज एज सब्सटीट्यूट टूथपिक। ओके, यूज एज इनएक्सपेंसिव ईयर रिंग। ओके, पुश रेस्ट पुश रिसेट बटन ऑन मैनी डिवाइसेस, यानी कि अभी देखिए दूसरे हमारे फ़ोन में भी ऐसा है, सिम कार्ड को इन आउट करने के लिए फर्स्ट ये जो पिन है उसे पुश करना पड़ता है, तभी हम हमारा सिम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से उसके डिफरेंट डिफरेंट सब यूजेस हैं। तो ये सब डिफरेंट यूजेस हैं किसके, तो ये हमारी पेपर पिन है उसके, पेपर पिन, पेपर क्लिप। ओके, तो आप भी इस तरह से सोच सकते हो कि कौन सी ऐसी थिंग्स हैं जिसके थिंग्स एक ही है लेकिन उसके डिफरेंट यूजेस हैं। अभी यहाँ पे देखिए, थिंक ऑफ द थिंक ऑफ वन मोर यूज फॉर पेपर क्लिप, मेक श्योर यू यूज इज नॉट ऑलरेडी ऑन द लिस्ट, यानी कि अभी हमने जो लिस्ट पढ़ा उसमें से ना हो ऐसा एक यूज लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे, एज अ हेयर पिन इन केस टू पेंट नेल्स। ओके, नेल्स को हमारे पेंट करने के लिए।
to clean clogging in the halls or the gas burner, to pin a beds on a shirt coat और साड़ी. ओके, बेड्स यानी कि हम पिन भी कर सकते हैं शर्ट को, शर्ट कोट और साड़ी में. ओके, सो यहाँ पे देखिए सेकंड, शेयर योर यूज with your classmates. Did anyone think of the same you did? यानी कि आपने जो यहाँ पे जो आपने जो थिंग्स लिखी है वही थिंग्स दूसरे कोई और ने लिखी है या नहीं, ऐसा हमें देखना है. तो ऐसा तो आप अभी आपके फ्रेंड्स हो तो आपके फ्रेंड के साथ कर सकते हो, बिकॉज हम एक साथ अभी नहीं है, यानी कि ऑफलाइन क्लासेस में नहीं है. Who thought of the most unusual use? ओके, तो किसी ने ऐसा अनयूजुअल यूज़ के बारे में किसी ने सोचा या नहीं सोचा, थॉट किया या नहीं किया. तो आप किया हो तो आप लिख सकते हो उसका नेम, ना किया हो तो ना नहीं. नो नो वन व्हाट आई थॉट वाज नॉट थॉट बाय एनीवन एल्स, यानी कि यहाँ पे जो आपने सोचा वो दूसरा किसी ने सोचा कि नहीं सोचा है. तो यहाँ पे सोचा हो तो आप उसका नेम लिख सकते हो, ना सोचा हो तो आप नहीं लिख सकते. ओके, तो इस तरह से हमने एक्टिविटी आज 1 से लेकर 5 तक 4 तक क्लियर की, और मैंने अच्छी तरह से आपको एक्टिविटी समझा दी है. तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से एक्टिविटी समझ में आ गई होगी, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वर्कबुक की वो आपको PDF फाइल मिल जाएगी. ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. बाय बाय, हैव अ गुड डे.